इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट एंड इम्बिबिशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज रजनीश कुमार शर्मा, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, रिम्स रांची। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। सबसे पहले हम लोग पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है क्या, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। डिफिसिट का मतलब होता है कमी आना किसी चीज में या डिक्रीज होना। तो डिफ्यूजन प्रेशर जो जितना डिक्रीज होगा उसको हम लोग बोलेंगे डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट या डीपीडी। ठीक है, तो क्यों डिक्रीज होगा? ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इट इज decrease in diffusion pressure, decrease in diffusion pressure due to addition of solute in solvent। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देंगे डीपीडी। इसको हम लोग एक अदर टर्म से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? सक्शन प्रेशर या वाटर डिमांड ऑफ सेल। ठीक है, डीपीडी, सक्शन प्रेशर, वाटर डिमांड ऑफ सेल, ये सब एक ही चीज है। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, ये होता है डीपीडी, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो हम लोग बोलेंगे इट डिसाइड्स ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर, या फिर अगर वाटर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट। ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट को ये डिसाइड करेगा डीपीटी। कैसे डिसाइड करेगा, कैसे हम लोग जानेंगे कि किधर मूव करेगा? इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि मूव करेगा हमेशा लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, लोअर टू हायर डीपीडी थ्रू लोअर टू हायर डीपीडी थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमेशा इस तरह से हम लोग डीपीडी से इस तरह से हम लोग वाटर के मूवमेंट को या ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर को डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हमको पता होना चाहिए अभी ये कि लोअर कौन है, हायर कौन है। इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, डीपीडी इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। ये है हमारा मेन फॉर्मूला जो कि हमेशा हर जगह यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा, इस फॉर्मूला के अलावा एक और वे है डीपीडी कैलकुलेट करने का। कि अगर हमको वाटर पोटेंशियल पता है, तो हमको पता है कि वाटर पोटेंशियल जब भी होता है तो नेगेटिव में होता है। पहले के वीडियो में हम लोग वाटर पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होता है। और डीपीडी का बात करें तो वाटर पोटेंशियल के अपोजिट, अगर साइन को सिर्फ चेंज करते हैं, नंबर वैल्यू सेम रहेगा। अगर हमको वाटर पोटेंशियल पता है तो उसके ठीक अपोजिट साइन में होगा हमारा डीपीडी। तो ये भी एक वे है, डीपीडी हमको इससे भी मिल सकता है। अब यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह पे कोई और वैल्यू आ सकता है क्या? तो हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल।
ऑस्मोटिक पोटेंशियल यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम लोग फुल में लिखे, ओपी को सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल नेगेटिव में होगा हमेशा, ऑस्मोटिक प्रेशर पॉजिटिव में होगा। अगर ये हमको ऑस्मोटिक प्रेशर ना देखे, ऑस्मोटिक पोटेंशियल दिया है तो उसका साइन चेंज करके यहाँ पे वैल्यू यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ टर्गर प्रेशर के जगह पे हम लोग अगर वॉल प्रेशर दिया हुआ है तो ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं। टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। अब इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि एडिशन ऑफ सॉल्यूट से डिसाइड हो रहा है डीपीडी। हम लोग बोलेंगे हमेशा हमारा डीपीडी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जितना सॉल्यूट बढ़ेगा डीपीडी उतना बढ़ेगा, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये याद रखना है हमको, ये मेन फॉर्मूला हमको याद रखना है। फॉर्मूला में क्या क्या हम लोग अगर दूसरा वैल्यू हमको दिया हुआ है तो क्या यूज कर सकते हैं वो ध्यान में रखना है। अगर वाटर पोटेंशियल पता है तो उससे भी हमको डीपीडी मिल जाएगा, ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके बाद मेन डीपीडी हम लोग समझ गए, यही है, इतना ही है बस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे। इस चैप्टर से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, पूरे चैप्टर से सबसे ज्यादा चांस क्वेश्चन आने का इस टॉपिक से रहता है। अगर एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है तो 90% चांस है कि वो डीपीडी से आएगा। इससे क्वेश्चन क्या बनता है, एक जो भी हम लोग फॉर्मूला देखें डीपीडी कैलकुलेट करने का, सीधा एक क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन आपको एक कंडीशन दे दिया जाएगा, कंडीशन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको डायरेक्टली आपको पूछ देगा कि उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो अभी हम लोग पहला केस समझ लिए, पहला केस का जो कॉन्सेप्ट था समझ लिए, उसका एक एग्जाम्पल बस देख लेते हैं। हमको एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सिंपल एक सॉल्यूशन दिया है ए और दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास बी, ठीक है। अब ए का हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है 10 और टर्गर प्रेशर है हमारे पास 6 मान लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर है फिर से हमारे पास 10 और टर्गर प्रेशर है हमारे पास 3, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका डीपीडी कितना हो जाएगा, डीपीडी हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10 - 6 = 4। फिर यहाँ पे डीपीडी कितना हो जाएगा 10 - 3 = 7। तो हम लोग क्या बोले कि लोअर डीपीडी टू हाइयर डीपीडी होगा ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर, ये होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। हम लोग आंसर देंगे कि ए से डी की तरफ वाटर का मूवमेंट या ऑस्मोटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एग्जांपल जो कि आ सकता है। अब यहाँ पे क्या चेंज कर सकता है कि आपको ये वैल्यू टीपी न देके वॉल प्रेशर दे दे, सेम चीज है। ऑस्मोटिक प्रेशर न देके ऑस्मोटिक पोटेंशियल दे दे तो उसका साइन चेंज करके हम लोग यूज करेंगे। ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमको दे देगा, मान लीजिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल दे दिया -10, तो हम लोग +10 ऑस्मोटिक प्रेशर बना लेंगे उसको। या फिर हमको डीपीडी सीधे नहीं देके वहां पे हमको दे दिया है क्या वाटर पोटेंशियल, ये माइनस में है तो इससे हमको डीपीडी निकालना होगा तो सीधे बस चेंज करेंगे। ऑस्मोटिक वाटर पोटेंशियल हमको दिया मान लीजिए -7 वाट पोटेंशियल हमेशा माइनस में होगा, इसको सिर्फ साइन को चेंज करेंगे, ये हमारा डीपीडी निकल गया, ठीक है। तो ये हमको डाटा अलग अलग मिल सकता है, लेकिन मेन क्या है कि लोअर डीपीडी टू हाइयर डीपीडी, ये एक केस हो गया, ठीक है। अब हमको पूछ सकता है सीधे कि हम लोग का एक केस है, केस 1 कि फ्री सॉल्यूशन का क्या होगा डीपीडी, ठीक है। फ्री सॉल्यूशन का डीपीडी क्या होगा, तो हम जानते हैं क्या कि जो हमारा डीपीडी है वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो यही होगा इसका भी, लेकिन यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस जब टर्गर प्रेशर करने जाएंगे तो टर्गर प्रेशर क्या होता है, एक सेल के अंदर में
एक सेल के अंदर में जब वाटर अंदर जाता है तो ये सेल का जो फ्लूइड है वो बाहर के वॉल पे जो प्रेशर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। अब अगर सॉल्यूशन फ्री है, कोई वॉल उसको रोकने वाला है ही नहीं, तो ये प्रेशर किसी पे नहीं लगाएगा, मतलब टर्गर प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, हमारा टर्गर प्रेशर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ओपी माइनस जीरो या फिर सिर्फ ओपी लिख सकते हैं। तो डीपीडी इक्वल टू ओपी हमारा फ्री सॉल्यूशन का, ये हमको हो गया क्या, डीपीडी इक्वल टू ओपी फ्री सॉल्यूशन का ये केस हो सकता है। ठीक है, दूसरा केस फिर से क्या बोल सकते हैं हमको, दूसरा केस बोल सकता है कि फुल्ली टर्जिड सेल। अब फुल्ली टर्जिड सेल में क्या होगा, यही केस है, टर्जिड ये सेल है, सेल के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्यूशन आ चुका है, अब इससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं आ सकता है, बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे सॉल्यूशन अंदर आ गया है। तो टर्जिड ये तब होता है जब ऑस्मोटिक प्रेशर सेल में लिक्विड आ रहा है, बाहर से फ्लूइड आ रहा है, तब तक आएगा जब तक कि ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम बिल्कुल बराबर हो जाए टर्गर प्रेशर के, तब हम उसको बोलेंगे कि ये हमारा टर्जिड सेल है, मतलब उसमें अब और फ्लूइड अंदर नहीं आ सकता है। तो जब ये केस हो जाएगा तो हमारा क्या था कि डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, और अब हमारा ओपी और टीपी बराबर हो गया, तो ओपी माइनस ओपी इक्वल्स टू जीरो। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा डीपीडी जीरो हो गया, मतलब नेट मूवमेंट ऑफ वाटर भी जीरो होगा। ऐसा नहीं कि मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा, मतलब नेट मूवमेंट इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया हमारा फुल्ली टर्जिड का केस। दो केस और देखना है, यहाँ पे दो केस और देखना है हमको। तीसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा जो सेल है वो प्लाज्मोलाइज्ड है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होता है, ये हमारा सेल है प्लाज्मोलाइज्ड, तो उसका प्रोटोप्लास्ट जो है वो बिल्कुल श्रिंक हो गया है। क्यों श्रिंक हो गया है, क्योंकि यहां से सारा वाटर या फ्लूइड बाहर जा चुका है। ठीक है, इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो वॉल पे जो अंदर से फ्लूइड प्रेशर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। यहाँ अंदर तो फ्लूइड ही नहीं बचा, सारा बाहर जा चुका, तो ये प्रेशर उल्टा थोड़ा सा अंदर से बाहर की तरफ लगना था, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो टर्गर प्रेशर है वो नेगेटिव में चला गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा डीपीडी था ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, अब ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर नेगेटिव में जा चुका है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस टर्गर प्रेशर, ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मोलाइज्ड सेल का केस। ठीक है, एक और लास्ट केस हमको यहाँ पे देखना है फ्लैसिड सेल का। ठीक है, फ्लैसिड सेल में क्या होता है, इसका प्रोटोप्लास्ट बिल्कुल आइडियल कंडीशन में होगा। ठीक है, मतलब जितना फ्लूइड अंदर आ रहा है उतना ही फ्लूइड बाहर चला जा रहा है, मतलब नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड जीरो है। ठीक है, ना वॉल पे ये प्रेशर ना ही लगा रहा है, ना वॉल अंदर की तरफ, ना ही मतलब टर्गर प्रेशर पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, टर्गर प्रेशर जीरो है। ये जीरो वाला कहाँ हुआ था, फ्री सॉल्यूशन वाला केस, यहाँ पे भी हो जाएगा, मतलब डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी था हमारा, टीपी अब हमारा जीरो हो गया है, तो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी। ये चार केस में से कोई एक आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में, या फिर सीधे न्यूमेरिकल्स दे सकता है, जो कि फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा
डीपीडी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं, मतलब डीपीडी अभी पढ़े, उससे पहले और भी चीज पढ़े, जैसे वाटर पोटेंशियल पढ़े, डिफ्यूजन पढ़े, उस सब सारे के बेसिस पे एक समरी हम लोग बनाएंगे कि कैसे वाटर का मूवमेंट, सबके बेसिस पे अलग अलग वाटर का मूवमेंट कैसे होगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इम्बिबिशन। ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सरफेस ऑफ अ हाइड्रोफिलिक सॉलिड और कोलॉइड। एक सॉलिड या कोलॉइड सब्सटेंस के सरफेस पे वाटर के एब्जॉर्प्शन को हम लोग इम्बिबिशन बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सरफेस होगा हमारा, वो वाटर को अट्रैक्ट करने वाला, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को अट्रैक्ट करे, हाइड्रोफिलिक सरफेस होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्बिबिशन। तो इसका अगर एग्जांपल देखें, इम्बिबिशन कहाँ होता है, तो हम लोग बोलेंगे इम्बिबिशन इन अगर तो ये अगर में इम्बिबिशन शो करता है ये सब्सटेंस, कोलोइडल सब्सटेंस, तो ये हो गया हमारा एक एग्जांपल ऑफ इम्बिबिशन। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं पैक्टिन, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सारा इम्बिबिशन शो करने वाला सब्सटेंस है। और इसको हम लोग एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज भी किए हैं, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा इम्बिबिशन शो करेगा और सबसे कम सेलुलोज, ये हो गया। ठीक है, अब अगर इम्बिबिशन शो करना है तो क्या चाहिए, कुछ कंडीशन होना चाहिए, तभी ये एक प्रोसेस है जो कि हो पाएगा। क्या क्या होना चाहिए मेरे पास, इसका तो डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल, पहला कंडीशन, डिफरेंस इन वाटर पोटेंशियल होगा तब इम्बिबिशन शो करेगा सब्सटेंस। दूसरा कंडीशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब फिर से डिफरेंस। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का डिफरेंस भी होना चाहिए। ठीक है, थर्ड, टेम्परेचर होना चाहिए, और ये इम्बिबिशन बिल्कुल ही डायरेक्टली टेम्परेचर के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना इम्बिबिशन फास्ट शो करेगा। और फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेक्सचर का, सरफेस होगा तो सरफेस का टेक्सचर होगा, सरफेस के टेक्सचर से क्या होगा, ये एक सरफेस है दूसरे सब्सटेंस का, और ये वाटर है एक दूसरा सब्सटेंस, और दोनों सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, और ये टेक्सचर पे डिपेंड करेगा कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये चार चीज अगर हमको मिल रहा है तो हम इम्बिबिशन बोलेंगे कि हो रहा है। ठीक है, अब अगर ये होना चाहिए, हो गया, मान लीजिए कि अब हो गया, आफ्टर इम्बिबिशन अगर हो गया तो क्या होगा, आफ्टर इम्बिबिशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले तो इंक्रीज करेगा वॉल्यूम, और ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, साथ ही इंक्रीज करेगा टेम्परेचर यहाँ इम्बिबिशन होने से भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हो गया इम्बिबिशन के बारे में हम लोग जान गए।
इम्बिबिशन पूरा हम लोग समझ गए कि इम्बिबिशन क्या होता है, कब होता है, और होता है तो फिर उसके बाद क्या होता है। लेकिन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इम्बिबिशन किस काम का है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि सिग्निफिकेंस बताओ। सबसे पहला चीज, ब्रेकिंग ऑफ रॉक। ब्रेकिंग ऑफ रॉक, ये सिग्निफिकेंस कैसे है, रॉक का टूटना क्या जरूरी है, तो रॉक अगर टूटेगा एनवायरमेंट में तभी सॉइल बनेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, रॉक का और भी काम होता है। तो पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, रॉक के बीच में एक बड़ा सा रॉक है, उसमें दरार है कुछ, तो उसमें एक बहुत बड़ा लकड़ी, कोई भी वुड डाल दिया जाता था उसमें, पानी जब भी बारिश होता था तो वो रॉक को तोड़ देता था। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ रॉक में। दूसरा चीज है इनिशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट। तो रूट जब एब्जॉर्ब करता है वाटर को, तो उसका जो सबसे इनिशियल प्रोसेस होता है वो इम्बिबिशन के थ्रू होता है। ठीक है। तीसरा, इन सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन में कैसे हेल्प करेगा, तो अगर ये हम मान लें कि ये है हमारे पास एक सीड, तो आउटर जो कवरिंग होगा वो बना होगा सेलुलोज का। ठीक है, ये आउटर क्या है, सेलुलोज, और इनर सीड कर्नेल होगा हमारा स्टार्च प्लस प्रोटीन का। तो हम लोग यहीं पे देखे थे कि स्टार्च और प्रोटीन जो है इम्बिबिशन ज्यादा शो करता है, मतलब ये ज्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज करेगा इसका ज्यादा, और सेलुलोज कम इम्बिबिशन शो करेगा और इसका वॉल्यूम कम इंक्रीज करेगा। तो उससे क्या होगा, अंदर वाला जब ज्यादा बढ़ेगा तो सीड कोट ब्रेक हो जाएगा और फिर उससे जर्मिनेशन का प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।